हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और साथ ही साथ तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो रही है। लक्ष्य एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक दिन की तरह आज फिर से आप लोगों का करंट अफेयर लेके आए हुए हैं। देखिए आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि दिल्ली में, ठीक है, क्या हुआ दिल्ली में कि दिल्ली में आपका एक बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है, एक धमाका हुआ। क्या हुआ? एक धमाका हुआ, जो क्या था, बहुत ही भीषण धमाका था। इसमें क्या हुआ कि दिल्ली में 12 नवंबर 2025 को एक भीषण धमाका हुआ, जिसमें क्या हुआ, 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह धमाका कहां हुआ? लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार से किया गया। कहां किया गया? लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। और ये जो धमाका था एक हुंडई कार के मदद से किया गया था। इसमें क्या यूज किया गया था? शुरुआती जांच में यह पता चला कि इसमें आईईडी था, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है आईईडी का फुल फॉर्म, ठीक है, आईईडी का फुल फॉर्म। तो क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। क्या होता है? एक्सप्लोसिव डिवाइस। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आईईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है। इसका किसके द्वारा किया गया? एनआईए के द्वारा। एनआईए क्या है? नेशनल इंट्रोगेटिव एजेंसी से इसे क्या पता चला कि यह एक आतंकी हमला था, जिसमें क्या हुआ कि विस्फोट छुपाने का, पुरानी कारों में विस्फोट छुपाने का पूरी तरीके से तैयारी था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का करंट अफेयर क्या है कि 15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां का यात्रा किया? भूटान का यात्रा किया। कहां का यात्रा किया? भूटान का यात्रा किया। इसमें क्या हुआ कि आपका नई ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। किसका किया गया? नई ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। यह क्या है? भारत भूटान के संबंधों को मजबूत किया। जो ये क्या था? ये 2 दिवसीय यात्रा था। क्या था? नरेंद्र मोदी का, भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी का ये क्या था? 2 दिवसीय यात्रा था, ठीक है। जहां पे इन्होंने क्या किया? भूटान के चौथे नरेश, आप लोगों को पूछा जाएगा कि भूटान के अभी नरेश कौन है, तो क्या होगा? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने कई भाग लिया। इस यात्रा में क्या मुख्य उद्देश्य था? भारत और भूटान के बीच में पारंपरिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों में मजबूत करना। हम लोग थोड़ा सा भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान का राजधानी है थिम्पू और नरेश कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल। तो याद रखना है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां की यात्रा किए? तो भूटान की 2 दिवसीय यात्रा किए, जिसमें क्या हुआ? भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल के साथ भेंट की। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने क्या किया कि गुजरात में अभ्यास ब्रह्मशिरा, क्या किया? ब्रह्मशिरा का संचालन किया, जिसमें क्या हुआ? थल सेना, वायुसेना और आपका नौसेना तीनों ने मिलकर संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास में क्या था कि जो भी नया नया उपकरण आया है देश में, उसके लिए किया गया है। इसमें क्या था? मल्टी डोमेन ऑपरेशन की क्षमता का जांच किया गया। साथ ही साथ क्या दिखाया गया कि किस तरीके से जमीनी, समुद्री और वायु तीनों सेवाएं किस तरीके से काम करती है। तो उसके बारे में ये डिटेल है, जिसमें ये जो अभ्यास था ब्रह्मशिरा, ये बहुत ही निर्णायक है। इसमें क्या हुआ? कौन कौन भाग लिया? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना, इन तीनों ने मिलकर क्या किया? भाग लिया, जिसमें क्या हो गया? जिसका नाम रखा गया है ब्रह्मशिरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने क्या किया? गगनयान मिशन। किसका किया? गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण पैराशूट प्रशिक्षण किया। क्या किया? पैराशूट प्रशिक्षण का आपका प्रशिक्षण पूरा किया। यह किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। इसमें क्या है? झांसी बबीना फील्ड फायर रेंज। कहां पे हुआ? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। ये क्या था? गगनयान मिशन के लिए एक क्या था? एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण था। इसमें क्या होगा?
क्रू मॉडल मुख्य पैराशूट सिस्टम के साथ साथ जिसमें इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट IMT कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है IMT। तो याद रखिएगा आप लोग कि भारत के इसरो के द्वारा भी गगनयान के लिए क्या लॉन्च किया गया। तो इसरो ने गगनयान के लिए क्या लॉन्च किया गया, आपका पैराशूट प्रशिक्षण। क्या शुरू किया गया, पैराशूट प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने यानी भारत के केंद्र सरकार ने क्या किया, CGSE क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी, जो क्या करेगा MSME जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको क्या करेंगे कि व्यापारियों को 20,000 करोड़ का गैर जमानती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 20,000 करोड़ का गैर जमानती ऋण दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि गैर जमानती में क्या होगा कि कुछ भी आदमी का ये जब्त नहीं किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC के सदस्य द्वारा मेंबर ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूट को 100% क्या देगा, क्रेडिट गारंटी कवरेज देगा, ताकि वे क्या होंगे, पात्र निर्यातकों को बिना संपार्श्विक अतिरिक्त ऋण दे सकेंगे। इसमें क्या होगा कि 20,000 करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा दी जाएगी, जो भारत के 1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए मददगार होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम होगा। अभी क्या चल रहा है हमारे देश में कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले अमृत भारत मिशन चल रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आपका विकसित भारत देश के लिए क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है, मेड इन इंडिया हो रहा है, जितना हो रहा है लोकल फॉर वोकल हो रहा है। तो इन सब करके क्या चाह रहा है हमारा देश के प्रधानमंत्री, क्या चाह रहे हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। आगे बढ़ते हैं, पंजाब ने अपने बिल्कुल सुधरे हुए विकास भारत नेट योजना लागू किया है। क्या पंजाब सरकार ने क्या किया है, भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। आप लोग को याद रखना है कि किस राज्य के द्वारा भारत नेट योजना को लागू किया गया। पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है पहला राज्य है पंजाब। इसमें अब डिटेल्स हम लोग जानते हैं। पंजाब राज्य ने क्या किया है, 43 शेडो क्षेत्रों यानी ग्रामीण ब्लॉकों, यानी ग्रामीण क्षेत्र में किसका उपलब्ध कराएगा, ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराएगा। जो क्या होगा, नवंबर 2025 के अंत तक केवल एक ही गांव शेष है जिससे योजना को कवर कर लिया जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला और हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है, तो क्या होगा आपका पंजाब। ये क्या होगा, पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, जिससे क्या होगा, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी। अब तक पंजाब में 1000 किलोमीटर से अधिक फाइबर ऑप्टिकल बिछाई गई है, जो क्या करेगा, लुधियाना से दिल्ली के दूरी से 10 गुना है। यह कितना लंबा है, लुधियाना से जो दिल्ली की दूरी है उसका 10 गुना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने अपनी क्या की, पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। भारत ने अपना क्या किया, पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, जो किसके द्वारा विकसित किया गया, IIT बॉम्बे के द्वारा, जो क्या करेगा, क्वांटम संवेदना और इमेजिंग में क्रांतिकारी साबित होगा। यह किसके द्वारा किया गया है, IIT बॉम्बे के द्वारा क्या किया गया है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप बनाया गया है ये किसका है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का। साथ ही साथ ये क्या हो गया कि इसमें क्वांटम संवेदना भी होगा, सेंसिंग भी साथ में रहेगा, और क्या होगा, ये बहुत मदद करेगा। जो NQM आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, NQM का, तो क्या हो जाएगा, नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन क्या होगा, नेशनल क्वांटम मिशन, जो क्या होगा, PUQuest ग्रुप के सफल प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखना है कि आपको कि जो क्वांटम का आपका क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखना है आप लोग को IIT बॉम्बे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, केंद्र के मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने क्या किया है, राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन में अध्यक्षता किया। राष्ट्रीय क्या था, राष्ट्रीय श्रम और स्वच्छ रोजगार सम्मेलन। इसमें क्या किया कि जिसमें विभिन्न राज्य के केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री लोग ने भाग लिया। यह कितने दिनों तक था, 2 दिवस से था, 11 नवंबर और 12 नवंबर को। कहां आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। और इसमें क्या हो गया, राष्ट्रीय श्रम और रोजगार सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें बहुत सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं, भारत और अंगोला
कौन सा देश? भारत और अंगोला के बीच में अब कितने साल हो गए? 40 साल जो कूटनीतिक संबंधों का जश्न मनाया गया, जिसमें क्या हो गया? रक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। किस पे किया गया? 40 साल भारत और अंगोला का जो राजनीतिक रिलेशनशिप है उसका 40 साल हो गया। उसके लिए क्या किया गया कि जश्न मनाया गया कि 40 साल पूरा होने के लिए भारत और अंगोला के बीच में, तो उसके लिए जश्न मनाया गया। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि भारत का किस देश के साथ 40 वर्ष पूरे हुए, यानी 40 वर्ष पूरे होने पे जश्न किया गया? तो आपको याद रखना है अंगोला। अंगोला के राष्ट्रपति कौन है? हजुआओ मेनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको है। कौन है? हजुआओ मेनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको। राजधानी कहां है? लुआंडा। अंगोला का राजधानी कहां है? तो अंगोला का राजधानी है लुआंडा। कहां पे है? लुआंडा में। तो भारत और अंगोला के बीच में कितना साल हो गया? 40 साल हो गया। उसके लिए जश्न मनाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत ने क्या किया? स्वास्थ्य नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए क्या किया? 21% गिरावट दर्ज किया गया टीबी मामलों में, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के मामले में, जिसमें क्या हुआ? WHO ने रिपोर्ट में उल्लेखित किया है। तो क्या हो गया कि टीबी के जो मामले हैं उसमें 21% का गिरावट दर्ज किया गया। कहां पे? भारत में। तो याद रखिएगा आप लोग कि किसमें गिरावट आया? तो टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में। और आपका WHO के कौन है महानिदेशक? तो डॉक्टर ट्रेवेस अधोनोम गैब्रियस। और WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कभी कभी पूछा जाता है WHO का मुख्यालय, साथ ही साथ महानिदेशक भी पूछा जाता है। तो कहां है? ट्रेडेस अधोनोस गैब्रियस। और मुख्यालय कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली की बढ़ती वायु प्रदूषण। अभी क्या है कि जब जब ठंडा का टाइम आता है, ठंडा का वक्त आता है, तो दिल्ली में क्या होता है? प्रदूषण बढ़ने लगता है। वायु प्रदूषण क्या होता है? बढ़ने लगता है। जिसके कारण क्या हो रहा है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRP। आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्या? GRAP। तो क्या होगा? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया, जिसमें क्या हो गया? गैर जरूरी वाहनों पर प्रतिबंध और स्कूलों को बंद रखने के कदम उठाए गए। इसमें क्या होगा कि कुछ स्कूलों जो जरूरत के योग्य मतलब गाड़ियां नहीं है, वाहने नहीं है, उनको नहीं यूज करना है। साथ ही साथ क्या है कि स्कूलों को भी बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। इसमें क्या होता है कि जितने भी डीजल से सेट्स पर रहते हैं उनको क्या प्रतिबंध कर दिया, सिर्फ आपातकालीन सेवा में यूज करना है। सड़क पे धूल को कम करने के लिए क्या किया गया है? मैकेनिकल स्वीपर और वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना है। स्कूलों में क्या है? हाइब्रिड मॉडल लागू करना है। क्या होगा? ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस मिलाकर होगा। क्लासेस मतलब ऑफलाइन क्लासेस बंद कर देके ऑनलाइन क्लासेस कर दिया गया है। और क्या किया है कि कुछ उद्योगों को बंद करने और कार्यालयों के समक्ष चरणबद्ध करना है। और कार्यालय भी क्या करना है? चरणबद्ध तरीके से चलाना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरा हाइड्रोजन मिशन। क्या? राष्ट्रीय हरा हाइड्रोजन मिशन को क्या एक नया मिशन लाया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा इसका क्या मिला? मंजूरी मिला। क्या है आपका? राष्ट्रीय हरा हाइड्रोजन मिशन, जो 2030 तक भारत को स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन में विश्व का नेता बनाएगा। जो स्वच्छ हाइड्रोजन का जो है बनाने का, वो क्या होगा? 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। मिशन में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं। तो भारत 2030 तक क्या करेगा? सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन 5 MMT यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखता है। लगभग क्या करेगा? 125 गीगावाट। कितना? 125 गीगावाट का नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन संभव होगा। साथ ही साथ क्या होगा इसमें कि केंद्रीय बजट कितना होगा? 19,744 करोड़ रुपए इसका क्या रहेगा? प्रारंभिक निवेश स्वीकृत किया गया है, जो भारत के लगभग 6 लाख नए रोजगार को सृजित करने की उम्मीद है। इसमें क्या होगा कि भारत के 6 लाख रोजगार सृजित होने का उम्मीद है। मिशन में क्या होगा? जीवाश्म ईंधन जो होगा वो 1 लाख करोड़ से अधिक की कमी को संभावित किया है। कितना? 1 लाख करोड़ को संभावित किया है। आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का लास्ट करंट अफेयर क्या है कि केरल ने क्या किया? केरल ने क्या किया कि भारत में नौकरियों के संदर्भ में उच्चतम रोजगार दर्ज की, जो
72.16% है। ये क्या करेगा, अपने संतुलित शिक्षा तंत्र, कौशल विकास, साथ ही साथ कंप्यूटर, अंग्रेजी दक्षता के लिए जाना जाता है। केरल की महिला भागीदारी नौकरियों के बाजार में अच्छी है, जिससे रोजगार में वृद्धि हुआ। केरल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, और राजधानी, ठीक है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि आपको हर दिन करंट अफेयर के हर क्लास डिटेल्ड आप लोग को वीडियो मिलता रहे और आपका नोट करते जाइएगा, ताकि आपको आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें आपको काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों।